हे गाइस, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यार, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि हमारी जो मशीन लर्निंग होती है वह डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक बार सब पे नज़र मार लेते हैं। मशीन लर्निंग में पहला आता था हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर एक आता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक आता है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग, और एक आता है री इन्फोर्समेंट मशीन लर्निंग। तो ठीक है, तो हम लोग सुपरवाइज मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें देखेंगे कितने टाइप्स होते हैं, अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सब कुछ इसके बारे में, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। देखो यार, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होता है। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इसका। So, unsupervised learning is a type of machine learning in which the algorithm is not provided with any pre-assigned label or score for the training data। मैं अभी इसको समझाता हूँ आपको, लेकिन मैं पहले इसको समझाने से पहले एक बार आपको आपसे सुपरवाइज लर्निंग पूछना चाहूँगा कि आप सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता था। तो यार, सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता था कि हम लोग कुछ डेटा देते थे, उस डेटा में कुछ फीचर्स होते थे, कुछ लेबल्स होते थे। ठीक है, तो उस फीचर्स और लेबल के हिसाब से हम अपने मशीन को ट्रेन करते थे, कोई मॉडल यूज करके कोई मॉडल यूज करते थे, उसको ट्रेन करते थे अपनी मशीन को। फिर जो है हम अपना एक नया डेटा देते थे कि लो लो फीचर ले लो और हमको प्रिंट करके बताओ कि हमारा लेबल क्या होगा, मतलब हमारा आउटपुट क्या होगा। इसको तो हम पढ़ चुके हैं। अब अनसुपरवाइज में क्या होता है, जैसा कि आप लोग डिफिनेशन पढ़ के समझ चुके होंगे, मैं एक बार बताता हूँ कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज ए टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच द एल्गोरिथम इज नॉट प्रोवाइडेड विथ एनी प्री असाइंड लेबल। तो यार, इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है। अभी हमारा अनसुपरवाइज्ड मॉडल के पास कुछ भी नहीं दिया गया है। ठीक है, हम अब अपने अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को ये डेटा शो करते हैं। ठीक है, तो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या करेगा, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इस डेटा को एनालाइज करेगा। ठीक है, एनालाइज करने के बाद अभी ये मान लीजिए कि हमारे पास अनसुपरवाइज्ड जो मशीन, हमारा जो मॉडल है, उसके पास कोई डेटा नहीं है, कोई आउटपुट नहीं है कि किससे क्या होता है। तो मॉडल हमारा क्या करेगा कि इस डेटा को देखेगा, और जैसे ही हम इस पे अनसुपरवाइज्ड मशीन मॉडल कोई लगाएंगे तो हमको ये सब अलग अलग ग्रुप बना करके दे देगा। तो मान लीजिए अब इस पे हम जब अनसुपरवाइज्ड मॉडल अपना लगाएंगे तो क्या होगा, हमको जितने अलग अलग ग्रुप के हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको तीन ग्रुप दिखाई दे रहा है। एक रेड कलर का है, उसकी उसका साइज कुछ दूसरा है। एक ब्लैक कलर का है, इसकी साइज डायमेंशंस कुछ दूसरे हैं। और एक तीसरे कलर का है, ब्लू कलर का, इसका डायमेंशन और साइज दूसरा है। जब हम इस पे अपना मॉडल लगाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको ये सारे ग्रुप को इकट्ठा अलग अलग करके दे देगा। देखिए यहाँ पर रेड कितने थे, ये तीन, चार, छः, 1 2 3 4 5 6। और हमारे ब्लैक कितने थे, 4 3 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हमारे ब्लू कितने थे, ये देखते हैं। 1 2 2 4 4 3 7, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो आपने देखा, जैसे ही हम अपना अनसुपरवाइज्ड मॉडल लगाते हैं, हमको ये ग्रुप बना के देता है, क्लस्टर बना देता है, अलग 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 सामानों का क्लस्टर बना देता है। ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपको अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो। एक बार देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स का। चलिए मान लेते हैं कि किसी कोई कंपनी है, ठीक है,
मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, वो सारी सामान बना रही है। ये रही हमारी कंपनी, ठीक है। ये हमारी कोई कंपनी है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट बन रहे हैं किसी मशीनरी के, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट हमारे बन के जैसे ही निकलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारे पार्ट बन के आ रहे हैं, बहुत सारे मशीनरी के पार्ट बन के आ रहे होंगे। ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए मशीनरी जो है पूरा 100% सही, तो कुछ सामान बना नहीं रही होगी। हम कुछ भी मार्केट में सामान लेने जब जाते हैं तो क्या होता है, कुछ सामान खराब निकल जाता है, कुछ कपड़ा खराब निकल जाता है। होता है, हमारे साथ सबके साथ होता है। तो मान लीजिए हम इस पे अब अपना इस जो डेटा आ रहा है या जो सामान भी आ रहा है उस पे हम अपना अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, इन मॉडल को, इन ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करेगा, और यह एनालाइज करके बता सकता है कि हमारा जो इसमें से कौन ऐसा पीस है जो डिफेक्टिव है, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई होप इससे आपको अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लियर हो गया होगा कि ये सुपरवाइज मशीन लर्निंग इसमें क्या किया होगा। ये देखा होगा कि जो सारे अच्छे मॉडल हैं वो, मान लीजिए जो अच्छे मॉडल है वो एम के हैं, और जो जिसमें थोड़ा डिफेक्टिव हो वो करेक्ट एम नहीं है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा एम है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग देखेगा ये पूरा एम है, और ये थोड़ा सा देखेगा कि इसमें थोड़ा सा टेढ़ा हुआ है, तो ये बता देगा कि हमारा डिफेक्टिव है। मतलब ऐसा होगा नहीं एक्चुअली। एक्चुअली जो भी हम सामान बनाएंगे उसमें जो भी हमारा डिफेक्टिव माल होगा उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस, जो हमारा एक्चुअली एक्चुअली सामान होगा उससे कुछ ना कुछ डिफरेंस हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यार आप बुक पढ़ेंगे तो आपको बुक में ये चीज़ मिल जाएगी जो मुझको बहुत अच्छी लगी। इफ इंटेलिजेंस वाज ए केक, देन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग वुड बी द केक, एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग वुड बी द आइसिंग ऑन द केक, एंड reinforcement learning would be the cherry on the cake, ठीक है। यार आजकल क्या हो रहा है कि हमारे अनसुपरवाइज्ड जो मॉडल हैं उसमें बहुत सारे पैसे लग रहे हैं, लेकिन जो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग है ये बहुत काम की चीज़ है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे चलते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पर काम कर रही हैं। तो यार अब आगे देख लेते हैं कि अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में कितने कितने टाइप की होती है अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग बेसिकली दो प्रकार की होती है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग कौन कौन सा है, एक क्लस्टरिंग होता है। मैं आपको भी बताऊंगा कि क्लस्टरिंग क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है। एक एसोसिएशन होता है, ठीक है। मेन दो ही कैटेगरी होती है, और एक आध दो होती है, लेकिन मेन अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग को दो ही कैटेगरी में बांटा गया है। एगो क्लस्टरिंग है और एक एसोसिएशन, ठीक है। और हम देखते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं क्लस्टरिंग क्या होता है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो क्लस्टरिंग क्या है, इट इज़ द टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग सिमिलर इंस्टांस एंड असाइनिंग देम टू अ क्लस्टर ग्रुप ऑफ सिमिलर इंस्टांस। तो यहाँ अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें रेड थे कुछ डॉट्स, कुछ ब्लैक थे, कुछ ब्लू कलर के थे। तो क्या हो रहा था, वो सिमिलर, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ सिमिलर इंस्टांसेज, मतलब जो देखेगा वो सेम ग्रुप का है उसे क्लस्टर कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है। मैं एक और अच्छा एग्जांपल आपको दे सकता हूँ इससे, इसमें कि अगर आप मान लीजिए किसी जंगल में गए होंगे, जंगल में है, ठीक है। और आप एक किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाते हैं। आप इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के बाद आप देख सकते हैं कि आप कुछ देखेंगे, कुछ पेड़ बहुत ज़्यादा लंबे हैं जो आपको नहीं दिख रहे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। तो आप क्या कहेंगे इसको, आप एक बार देखें और एनालाइज किए, ये देखिए इस ग्रुप का सबसे छोटा है, ये बहुत बड़ा लंबा है, ये दूसरे ग्रुप का है, ठीक है, ये मीडियम रेंज का है। तो वही सेम काम क्लस्टरिंग में होती है। क्लस्टरिंग में हमारी अनसुपरवाइज मशीन मॉडल जो है लर्न कर लेती है सब कुछ चीज़ों को। आइए इससे एक आध दो और एग्जांपल लेके समझते हैं क्लस्टरिंग को। देखिए हमारी जो क्लस्टरिंग है वह यूज होती है कस्टमर सेगमेंटेशन में। आप इसका एग्जांपल मैं देता हूँ एक। अब अमेजोन से मान लीजिए कोई सामान ऑर्डर करते हैं, ठीक है।
कोई कस्टमर जो है उस सामान कुछ ऑर्डर करता है, मान लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि जब आप, उसके पास तो बहुत सारे डेटा है, उसने बहुत सारे लोगों ने एक्स वाई जेड तीनों सामान साथ में ले रखे हैं, और जब आप सामान खरीदने जाएंगे मान लीजिए एक्स, अमेजोन क्या करेगा, आपको वाई सामान और जेड सामान भी रिकमेंड करेगा, ठीक है। क्योंकि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या कर रखा है, एक्स वाई जेड एक ग्रुप बना हुआ है कि ये सारे सामान वो लोग साथ में ले रहे हैं, इसीलिए अमेजोन डेटा, उनके डेटा को एनालाइज कर करके, ऐसा होता है बहुत सारी कंपनियां करती हैं, एनालाइज कर करके वो जब आप एक्स सामान लेने जाएंगे तो आपको वाई रिकमेंडेशन आता है, जेड रिकमेंडेशन भी आएगा, ठीक है। आई होप आप को मज़ा आ रहा होगा। अगला एग्जांपल लिखते हैं, फॉर डेटा एनालिटिक्स। फॉर डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है, यार हमको बहुत सारे डेटा दे दिए गए, अब हमको पता ही नहीं है वो कौन सा ग्रुप का है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता था, हमको फीचर दिए रहते हैं, सबको पता रहता है कि ये इस ग्रुप का फीचर है, ये इस ग्रुप का फीचर है, ये इस टाइप का फीचर है। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा डेटा दे रखा है जो सब मिक्स है, तो हम क्या, एक ह्यूमन देख पाएगा कि कौन सा क्या है, नहीं देख पाएंगे। क्या करेगा ये, उसको ग्रुप बना देगा कि देखिए सेम ग्रुप का है, ये दूसरे ग्रुप का है, ये तीसरे ग्रुप का है, ठीक है। अगला देखते हैं, फॉर एनोमली डिटेक्शन आल्सो कॉल्ड आउटलायर डिटेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि ये बहुत सारी कंपनियां सिक्योरिटी रीजन के रीजन से यूज करती हैं। तो अभी क्या हुआ था, जब हम लोग, हमारा नाडोज चालू हुआ था, तो हम लोग देखे थे कि कुछ ऐसे यूजर थे जो बहुत सारे रिक्वेस्ट मार रहे थे, हमारा टेस्ट क्या हो रहा था, फेल हो जा रहा था। तो हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग का यूज कर करके अनयूजुअल बिहेवियर करने वाले यूजर्स को पहचान सकते हैं। और एक्चुअली बहुत सारी कंपनियां इसको यूज करती हैं, ये देखती हैं कि कस्टमर के आईडी से बहुत सारे अनयूजुअल काम हो रहे हैं, बहुत सारे अटैक्स आ रहे हैं, तो उस उसकी आईडी आराम से पहचानी जा सकती है। ये भी कैसे कर सकते हैं, ये भी हम अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से कर सकते हैं। क्या होगा कि यहाँ पे बहुत सारे यूजर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये लोग सामान्य काम कर रहे हैं, लेकिन एक यूजर है वो जो बहुत सारे फटाफट फटाफट रिक्वेस्ट मारे जा रहा है, तो क्या होगा, इसकी बिहेवियर अनयूजुअल दिखेंगे, तो हमारी जो अनसुपरवाइज मॉडल रहेगा वह उसको पकड़ सकता है आराम से, क्योंकि उसका ग्रुप अलग बन जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, हर सेमी सुपरवाइज लर्निंग, इसमें हेल्प करता है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। देखिए कैसे, अभी आप गूगल फोटोज यूज़ करते होंगे, तो इसमें क्या होता है कि हम कोई फ़ोटो देते हैं, मान लीजिए कि हमने बहुत सारे पहले अपना बहुत सारा फ़ोटो डाल रखा है, ठीक है। नहीं तो मान लीजिए हम 4 लोगों का फ़ोटो डाल रखे हैं, मैंने अपना फ़ोटो डाल रखा है, अपने पापा का डाल रखा है, मम्मी का डाल रखा है, ठीक है, 3 लोगों का फ़ोटो डाल रखा है। वो चेहरा देखते ही पहचान जाएगा कि ये मेरा फ़ोटो है, ठीक है। वैसे पापा का फ़ोटो है तो वो भी समझ जाएगा कि ये ये उनका फ़ोटो है। किसी तीसरे इंसान का फ़ोटो है, वो भी समझ जाएगा कि ये तीसरे इंसान का फ़ोटो है। फिर उसके बाद आप मान लीजिए नाम दे दिए, मान, वो पूछता भी है, आपने कभी अगर गूगल फोटो यूज किया, मैंने मेरे से तो पूछा था कि आप इस ग्रुप को अलग करना चाहते हैं, तो मैंने दिया भी था नाम। तो इसमें क्या होता है कि इसमें क्या हो रहा है कि जैसे ही कोई फोटो आ रहा है, ठीक है, वो जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उससे मैच कर रहा है क्या, इस ग्रुप से मैच कर रहा है, या इस ग्रुप से आपका डेटा मैच कर रहा है, क्या इस ग्रुप से डेटा आपका मैच कर रहा है। तो जैसे ही नए नया फोटो पाता है अपना, वो देखता है किस ग्रुप से मैच कर रहा है, बस उस फोटो को वो अपना उसी ग्रुप में डाल लेता है, ठीक है। आई होप बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए हैं, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हम्म, यार सर्चिंग में भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग का यूज कर सकते हैं, सेम एग्जांपल आप दे सकते हैं। हाँ, और देख लेते हैं मेथड्स, क्लस्टरिंग में कौन कौन सी एल्गोरिदम होती हैं। तो ये दोनों बहुत फेमस एल्गोरिदम है क्लस्टरिंग में, के मीन्स और डेवियस कैन, ठीक है। पढ़ेंगे इसको हम आगे, जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे,
इसमें हम पूरा एकदम सॉल्व करेंगे, क्या होता है इसका मैथ देखेंगे, इस पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारा है एसोसिएशन। ये क्या है, एक अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का टाइप्स है। अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन? एगो क्लस्टरिंग, एगो एसोसिएशन। ठीक है, क्लस्टरिंग क्या होता है, ग्रुप में बांटने के लिए होता है। एसोसिएशन क्या होता है, देखते हैं एसोसिएशन क्या होता है। एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन रूल्स अलाउ यू टू एस्टेब्लिश एसोसिएशन एमंग्स डेटा ऑब्जेक्ट इनसाइड लार्ज डेटा बेसेस। ठीक है, क्या मतलब है? ये देखिए, हमको एक काम आता है एसोसिएट करने के लिए। मतलब एक, मान जो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लीजिए एक सुपर मार्केट है। ठीक है, तो एसोसिएशन मतलब एक के बाद दूसरा एसोसिएट कैसे करें, किसी चीज़ को एसोसिएट कैसे करें। तो मान लीजिए कि अभी यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए ब्रेड रखा हुआ है। आप सुपरमार्केट में गए और यहाँ पर ब्रेड रखा हुआ है, आप जैसे ही ब्रेड लेंगे उसी के बगल में आपको दूध रखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि ब्रेड के बगल में दूध ही रखा जाएगा? नहीं तो एक ये अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग से पता चलता है। कैसे? मान लीजिए कोई एक नया कस्टमर आता है, अभी अभी जो किसी ने नया नया वार्ड, किसी ने नया सुपरमार्केट अपना खोला, उसको कुछ नहीं पता है कि कौन सामान कहाँ रखा गया है। तो क्या करेगा, धीरे धीरे अपना सामान 1 साल 2 साल तक बेचेगा। उसके पास बहुत सारी यूजर्स का डेटा हो जाएगा। तो वो देखेगा कि क्या, कि जो यूजर आ रहा है हमारे मार्केट में, हमारे मार्केट में वो ब्रेड ले रहा है, फिर वो दूध भी खरीद रहा है। ठीक है, यहाँ से ब्रेड लिया उसने, फिर यहाँ से जाके दूध लिया, यहाँ पे बहुत दूर रखा है दूध। तो वो कुछ दिन बाद एनालाइज कर पाएगा कि अगर मैं इस दूध को यहाँ पे उठा के रख दूँ तो मेरी शायद बिक्री ज़्यादा हो जाए। तो ऐसे ही होता है एसोसिएशन। ठीक है, इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है वॉलमार्ट का, कि बियर और डाइपर वाला एग्जांपल आपने सुन भी रखा होगा। तो इसमें क्या होता है यार, कि वॉलमार्ट ने देखा कि फ्राइडे के दिन कि जो लोग बियर खरीद रहे हैं, बियर ले रहे हैं, वो लोग डायपर भी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो उसने क्या कराया कि बियर के बगल में, पहले डायपर कहीं दूर रखा होता था, उसने बियर के बगल में डायपर भी रखवा दिया। और उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बिका, बहुत ज़्यादा बिका। आप जाके आप गूगल पे टाइप करके पढ़ सकते हैं बियर डायपर केस स्टडी बाय वॉलमार्ट, तो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एसोसिएट किया गया, सामान को एसोसिएट कर दिया गया, जिससे क्या हो गया, बिजनेस अच्छा चलने लगा। वैसे बहुत सारे केसेस में हम एसोसिएशन का यूज करेंगे। ये एसोसिएशन में दो मेथड्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं लेकिन मेनली दो यूज किए जाते हैं। ये प्रीप्योरी एंड इक्वलेट, इन दोनों को भी हम लोग आगे देखेंगे। इसके अंदर मैथ क्या है, कैसे काम करती है, इसे प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और आगे देखेंगे भी। ठीक है, आगे चलते हैं यार, एप्लीकेशन देख लेते हैं। मैंने तो एप्लीकेशन आपको बहुत सारे बता दिए हैं। ठीक है, तो यार यहाँ इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं हम। फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।